दोस्तों मेरी यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स चेंज भारत में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा, मैं आज आपको बताने वाला हूँ डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे चीफ जस्टिस भी हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बचपन से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। केंद्र सरकार के फैसलों को पलटने वाले, सिर्फ केंद्र सरकार क्या, खुद अपने पिता के फैसलों को पलटने वाले जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है। आज चंद्रचूड़ साहब की जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं। 11 नवंबर 1959 के दिन भारत के 16वें चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के घर किलकारियां गूंजती है और जन्म होता है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का। यह वो बच्चा था जो आगे चलकर भारत का सबसे प्रसिद्ध चीफ जस्टिस बनकर भारत की न्याय व्यवस्था की बागडोर संभालने वाला था। उस नवयुवक के सफर की शुरुआत दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुई, जहां से उसने इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री 1979 में पा ली। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी उस सफर की, जो उस नवयुवक को महानता की सीढ़ियों की ओर ले जा रहा था। पिता चीफ जस्टिस थे तो कानून में दिलचस्पी बचपन से ही थी, लेकिन अब उस दिलचस्पी को खुशी बनाने का समय आ गया था। वो नवयुवक अब लॉ में बैचलर डिग्री चाहता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1982 में बैचलर डिग्री पाकर उसने ज़िंदगी में और आगे बढ़ने का फैसला किया और इनलेक्स स्कॉलरशिप की मदद से 1983 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLM की उपाधि पा ली। और न केवल LLM की किया, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कोर्सेज में सर्वाधिक अंक लेकर आ गए, जिसकी बदौलत उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जोसेफ H. BLA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनलेक्स स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने यूरोपियन देशों पर जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों को 1 लाख US$ तक मिल सकते हैं। 1986 तक DY चंद्रचूड़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही रहे, जहां उन्होंने जुडिशियल साइंस और डॉक्टरेट कंप्लीट किया। वो मेहनत जो उन्होंने स्टूडेंट के रूप में की थी, अब समय था उसे काम पर लाने का। अब वो एडवोकेट के रूप में महाराष्ट्र में सेवाएं देना चाहते थे और दी भी। अगर हम DY चंद्रचूड़ को एडवोकेट के रूप में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वो अपने शुरुआती करियर से ही दृढ़ नजर आते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण उनके द्वारा लड़ा गया 1997 का केस था, जिसमें चंद्रचूड़ साहब ने उस इंसान की ओर से पैरवी की थी जिसे HIV एड्स पॉजिटिव होने के कारण आगे काम करने से रोक दिया गया था। और यह केस उन्होंने जीता भी, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई इंसान किसी काम को करने के लिए मेडिकली फिट है तो उसे उसके काम करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। चंद्रचूड़ साहब बॉन्डेड वुमेन लेबर्स और माइनॉरिटीज़ के अधिकारों के लिए भी कोर्ट में पैरवी करते हुए नजर आए। वकील के पेशे के साथ साथ 1988 से 1997 तक वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बॉम्बे यूनिवर्सिटी को अपनी सेवाएं देते रहे। 1998 का साल चंद्रचूड़ साहब की जिंदगी में खुशी की बहार का साल रहा। जो मेहनत वे अब तक करते आए थे, अब उस मेहनत का फल मिलने का समय आ गया था। सिर्फ 38 साल की उम्र में उन्हें सीनियर एडवोकेट का पद मिल गया, जबकि यह पद 40 साल से कम उम्र के वकीलों को रेयरली ही दिया जाता है। आगे चलकर उन्हें भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। वे इस पद पर अपनी सेवाएं देते रहे और आगे चलकर उन्हें 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। अब अगर जज के रूप में डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को देखें तो हम देखते हैं कि CGI चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर बिताए अपने समय के बारे में शानदार तरीके से बात की है।
उन्होंने जस्टिस रंजना देसाई की महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर अपने अप्रोच में आए बदलाव का श्रेय दिया है, जिनके साथ उन्होंने एक क्रिमिनल बेंच में काम किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जज के तौर पर अपने शुरुआती दिनों में सीधे-साधे अप्रोच को अपनाया था, लेकिन जस्टिस देसाई के साथ काम करने से उन्हें सोशल रियलिटीज़ पर कानून लागू करने के लिए आवश्यक नारीवादी अप्रोच मिला। यह अप्रोच लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा 2021 जैसे उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्पष्ट है, जहां उन्होंने इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को मान्यता दी और कहा कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में 1 दशक तक जज के तौर पर काम करने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज के रूप में 31 अक्टूबर 2013 में नियुक्त कर लिया गया। किताबों में जिस तरह के आशावादी, कार्यशील, मेहनती, दयावान और कर्मवीर इंसान बनने की बात की जाती है, वो सारी क्वालिटीज़ हमें सीजीआई साहब में दिखती है। तभी तो जिंदगी के हर नए मोड़ में एक नई सफलता उनका इंतजार कर रही थी। बचपन से मेहनत करने वाले उस लड़के ने सिर्फ मेहनत के दम पर 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज के पद को पाया और आगे चलकर भारत के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में 9 नवंबर 2022 को शपथ ली। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो आज हैं, जो सफलता उन्होंने पाई है, उसका मुख्य कारण उनकी मेहनत, उनके एक पढ़े लिखे परिवार में जन्म लेना और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। हवा हवाई और किताबी बातों की नज़र से देखो तो यह ज़िंदगी बिल्कुल अलग नज़र आती है, लेकिन सीजीआई साहब जैसे पढ़े वैसे वो बने भी। चंद्रचूड़ साहब की नोटेबल जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। हैव अ गुड डे।